तो बिहार में कितना रोहिंगा था? ढूंढ के निकाला? बोलते हैं झूठ और करते हैं लूट। एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा। जो मंजूर खुदा होता है, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। विश्वास तृणमूल को करो, भरोसा करो और किसी से नहीं। कि इस वक्त एसआईआर का मामला जो है बहुत ज़्यादा तुल पकड़े है। कुछ राज्यों में जोरों शोरों से एसआईआर का मामला चल रहे, उत्तर प्रदेश हो, बिहार में हो चुके हैं। और बिहार के एसआईआर के चलते किस तरह से विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा, कितनी सारी वोटर लिस्ट, वोटर रोल से लोगों के नाम काट जाना। तो एसआईआर की नतीजा जो है हमने बिहार में सबने देख लिए। अब एसआईआर जो है उत्तर प्रदेश में हो रहे, वेस्ट बंगाल में हो रहे। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बार तन कसा है, जो किस तरह से बिहार में उन्होंने एसआईआर के नाम पर की लिस्ट से जो है नाम काटा है। एक बार फिर से वो बंगाल में भी इसी तरह से करेंगे। और ये बंगाल की सीएम जो है सरकार पर तन कस रहे, उनका यही वजह है क्योंकि अब जो है बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में 2026 में चुनाव है। तो बहुत जल्द जो है 2026 आने वाले हैं और बिहार बंगाल में चुनाव होंगे, जहां पर बंगाल सीट को बीजेपी सरकार हर बार हार जाते हैं, वो जीत नहीं पाए। ये तीसरी बार उनके प्रयास होंगे बंगाल चुनाव को लेकर। तो क्या इस बार बीजेपी बंगाल में भी एसआईआर जैसे उन्होंने चलाई, बिहार की जैसा क्या बंगाल में भी हाल होंगे और बीजेपी इसी तरह से सत्ता पाएंगे? ये बंगाल की सीएम ममता बनर्जी काफी टेंशन में दिख रहे एसआईआर मामले को लेकर। कारण जो है वहाँ की सीएम लगातार सरकार पर निशाना साध रहे और उन्होंने कहा है जो इससे बिहार के लोगों को अपने बेवकूफ बनाकर चुनाव जीते, ऐसे हम बंगाल में नहीं होने देंगे। हम इन चीजों का प्रयास जो है हम पहले से कर रहे। तो वहीं पर वहाँ की सीएम का ये कहना है और वहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने सरकार पर तन कसा है और कहा है जो बिहार में एसआईआर करवाई, कितनी लोग अपने बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, कितना सारे घुसपैठी अपने पकड़े और निकाले, जो आप इस तरह की एसआईआर के नाम पर ढिंडोरा पीट रहे और लोगों की वोटर आईडी से नाम काट रहे। तो ऐसे में ममता बनर्जी यही नहीं बल्कि वो बड़ी शेर और शायराना अंदाज में जो है सरकार पर तन कसे है और बंगाल की जनता को उन्होंने क्या संदेश दिए। तो सुनिए ममता बनर्जी किस तरह से भड़कती है आज। तो बिहार में कितना रोहिंगा था? ढूंढ के निकाला? बोलते हैं झूठ और करते हैं लूट। एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। विश्वास तृणमूल को करो, भरोसा करो और किसी से नहीं। तो आपने सुना एसआईआर के मामले को लेकर अब ममता बनर्जी काफ़ी घबराई हुई है, सरकार पर तन कस रहे। वहीं पर सरकार को याद भी दिला रहे जो आपने जिस तरह से बिहार में गड़बड़ी करे, वोटर लिस्ट से नाम काटे, चुनाव आयोग आपके साथ दिए, ऐसा दोहराने हम बंगाल में नहीं देंगे। हालांकि बीजेपी के लिए भी बंगाल जीतना बहुत ही ज़्यादा उनके लिए चुनौती रहने वाले है क्योंकि 2 बार से 2014 से लेकर अभी 2026 में फिर से बंगाल में चुनाव होंगे और 14 से लेकर 2019 तक जो है बंगाल की चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाई। उनके लिए बहुत मुश्किल होते बंगाल की चुनाव जीतना क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, जिसके चलते बीजेपी उनकी ये हिंदू मुसलमान वाली एजेंडा जो है बंगाल में काम नहीं आते और जिसके चलते वो वहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन इस बार एसआईआर के मामले को लेकर बीजेपी कह नहीं सकते जो वो वहाँ पर हारे या जीते। लेकिन आपको क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। बीजेपी हटाओ, चोर हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, दुराचार हटाओ, गुंडा हटाओ, माफिया हटाओ, ए बीजेपी का कुर्सी हटाओ, एजेंसी का हटाओ। उनको सुनने के लिए मैं हिंदी बोल रहा हूं, बांग्ला सुनने से तो दिमाग चला जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर में बोलता है।